तो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड, आपके अपने चैनल ब्लॉग में रोहित में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से आ चुके हैं पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल का वर्क अपडेट आपको दिखा। तो पटना में बहुत से अतिथि लोग आते हैं, जैसे कोई बड़े पद पे होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो ये जो है जिला अतिथि गृह है, यहीं पे बहुत लोग आके ठहरते हैं। और देख सकते हैं पटना के डबल डेकर और फ्लाईओवर का जो वर्क, प्लस में मेट्रो का भी वर्क है। अब बगल में देख सकते हैं पीएमसीएच का जो वर्क है लगा हुआ है इस तरीके से। और आज जो है शताब्दी समारोह है पीएमसीएच हॉस्पिटल का। पटना पीएमसीएच हॉस्पिटल का जो स्थापना 1925 को हुआ था और आज है 25 फरवरी 2025। तो जिसके कारण जो है इसका 100 साल पूरा हो चुका है। उसी के उपलक्ष्य में पटना के गांधी मैदान के पास में ज्ञान भवन में इसका शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। और इस अवसर पर आयोजित शताब्दी समारोह का उद्घाटन हमारे भारत के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया जाएगा। बाकी अंदर में इसका व्यू हम पहले भी तो दिखा चुके हैं, पीएमसीएच के बारे में बता चुके हैं। खासकर ये जो बिल्डिंग एक लाइन से आपको दिख रही है, तो इसके बारे में तो पहले ही हम बता चुके, समझा चुके हैं कि इस साइड में आपको पार्किंग का एक बिल्डिंग है और इस साइड में आपको गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल जो कि बन के खड़ा है। तो ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, उसके बाद इसके बगल से चलेंगे और इसका व्यू दिखाते हुए, क्योंकि बहुत सारे और भी बिल्डिंग बन रहे हैं। उसके बाद जेपी गंगा पथ से चल के इस बन रहे पीएमसीएच हॉस्पिटल का जितना ज्यादा हो सके व्यू दिखाने की हम कोशिश करेंगे। पटना का ये जो अस्पताल आपको बन रहा है पीएमसीएच, तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। बात करें तो 5462 बेड जो है इस अस्पताल में आपको मिलेंगे। और टोटल कॉस्ट की बात करें तो 5540 करोड़ की लागत से ये लमसम ये बन रहा है। तो चलिए अब हम आ चुके हैं दरभंगा हाउस के पास में और इस बिल्डिंग के जस्ट बगल से आपको व्यू दिखा रहा है। तो ये आपको जब पीएमसीएच के अंदर से ये रास्ता आता है गेट नंबर 2 से, और ये आपको पार्किंग एरिया का बिल्डिंग है। इसका कॉर्नर अभी हम दिखा रहे हैं। इस तरीके से अंदर में बहुत सारे पार्किंग बिल्डिंग भी बन रही है और बॉयज हॉस्टल, गर्ल हॉस्टल भी बनते जा रहे हैं। दरभंगा हाउस से जैसे आगे बढ़ते तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको पीएमसीएच का ये पार्किंग एरिया एक और बन रहा है। और दूसरा पार्किंग एरिया हम कब का, ये जो है इसके अंदर का, और जस्ट इस पार्किंग एरिया का बगल में मतलब इस पार्किंग एरिया के जस्ट उस पार आपको गर्ल्स हॉस्टल है और ये आपको बॉयज हॉस्टल है। इस तरीके से यहाँ बन के खड़ा है। तो ये है आपको पीएमसीएच का न्यू वाला बिल्डिंग जो इस तरह से बनते जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में क्रेन वगैरह लगा हुआ है और एक नया बिल्डिंग यहाँ भी बन रहा है। तो ये भी शायद बॉयज ही हॉस्टल होगा। जिस तरीके से वहाँ पे जो फ्लैट जैसे अंदर में बन रहे उस हिसाब से यही लग रहा है। तो देख सकते हैं पीएमसीएच में किस तरह से 12 मंजिला लगभग जो ये बना हुआ है बिल्डिंग, और इस तरीके से इतना ऊंचा बनते जा रहा है। और मैंने काउंट करने की कोशिश किया तो 12 मंजिला मुझे लग रहा है। और इसके आसपास में भी जितने बिल्डिंग है सारे बिल्डिंग का ऊंचाई उतना ही है। और ये पार्किंग एरिया है जो आप भी देख पा रहे हैं। तो ये आपको बॉयज हॉस्टल का है और इसके बगल में ये बिल्डिंग बन रहा है तो ये भी शायद हॉस्टल ही है। और चलिए चलते हैं जेपी गंगा पथ पे। अब हम आ चुके और जस्ट कुछ देर पहले दरभंगा हाउस के पीछे से उस पार्किंग बिल्डिंग का व्यू दिखा रहे थे। दरभंगा हाउस से आगे बढ़ते हैं तो जितने भी आपको हृदय रोग से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती है तो पीएमसीएच के इस बिल्डिंग में आप आइएगा तो सारा कुछ आपको सुविधा और यहाँ पे डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट सबको यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी जो बिल्डिंग देख रहे हैं तो ये आपको पटना पीएमसीएच हॉस्पिटल का मेन बिल्डिंग इसका निर्माण हो रहा है। मैं इसलिए मेन कह रहा हूँ क्योंकि जो है इसी बिल्डिंग पे आपको हेलीकॉप्टर उतरने की सुविधा रहेगी। इमरजेंसी में दिल्ली अस्पताल भी ले जाने की सुविधा यहाँ पे आपको हेलीपैड इसके छत पे बनाया जा रहा है, जिसके जरिए इस अस्पताल का जो आधुनिकीकरण है और भी ज़्यादा इसका ये बढ़ जाता है। तो ये जो आप व्यू देख पा रहे हैं तो ये आपको जेपी गंगा पथ से आपको व्यू हम दिखा पा रहे हैं। तो ये गंगा नदी के किनारे का ये बिल्डिंग है और इस पे आपको जितने भी वर्कर लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, सारे लोग जो है इसे बनाने में जुटे हुए हैं। तो कैमरा मैं जूम कर रहा हूँ लेकिन रोशनी कम होने के कारण अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर बात करें तो इस पे बहुत सारे वर्कर लोग जो है काम करते हुए दिख रहे हैं। गया पटना का पीएमसीएच जिसका हम व्यू दिखा रहे हैं। और यही बिल्डिंग है जो हेलीपैड वाला बिल्डिंग है और इसी पे जो है आपको हेलीकॉप्टर उतरेगा और जिसके जरिए जो है मरीजों के इमरजेंसी, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होने पे उनको सही जगह और दूसरे भी अस्पताल में जो भी रेफ़र किया जाता है तो इस तरीके से यहाँ पे सुविधा दिया जाएगा हेलीकॉप्टर के जरिए। और ये आपको पटना के मरीन ड्राइव से कनेक्टेड ये रास्ता है जिसके द्वारा जो है अशोक राजपथ में अगर भारी जाम होता है
तो उससे निपटने के लिए जेपी गंगा पथ से भी इस पीएमसीएच को कनेक्टिविटी दी गई है। तो कुछ इस तरीके से पटना का पीएमसीएच बनकर तैयार हो रहा है और आज के दिन ही इसका जो है शताब्दी समारोह बनाया जा रहा है, जो कि इसका जो है 100 साल पूरे होने वाले हैं। और देख सकते हैं इस तरीके से पीछे में आपको पार्किंग वार्किंग का सारा कुछ जो है सुविधा दी जाता है, ताकि जो है इसके अंदर में आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम भीड़ भाड़ ये सब ना होने पाए। तो इस तरीके से यहाँ का कुछ पुराना बिल्डिंग है जो पीएमसीएच का ही है, तो फ्यूचर में हो सके तो इसे फिर से और नए तरीके से बनाया जाए, जैसे कि बाकी बिल्डिंग्स भी बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो आज हम आ चुके हैं पटना के मरीन ड्राइव पे और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे में पटना का पीएमसीएच हॉस्पिटल है। तो पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल का शताब्दी समारोह हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा पटना के गांधी मैदान में बापू सभागार में इसका आयोजन हो रहा है और वहीं पे सारे कार्यक्रम ये होंगे। और ये जो है आपको कार्यक्रम इस पीएमसीएच के 100 साल पूरे होने पर यहाँ पे पटना के गांधी मैदान में शताब्दी समारोह बनाया जा रहा है। और इसी शताब्दी समारोह को बनाने के लिए देख सकते हैं जेपी गंगा पथ पे जब बढ़ते हैं तो गोलघर से जो कनेक्टिविटी मिलती है जेपी गंगा पथ में, तो वहाँ पे इस से रोक लगा दिया गया है आम पब्लिक को, क्योंकि इसी जेपी गंगा पथ के रास्ते भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका काफिला फुल सिक्योरिटी के साथ, प्रशासन के साथ जो है उनका जो गाड़ी है, देख सकते हैं इतने सारे गाड़ी जो जा रहे हैं आपको गोलघर से होते हुए ज्ञान भवन के पास में जो गांधी मैदान है वहाँ पे। और वहीं पे जो भी उद्घाटन वगैरह जो भी है सब शताब्दी समारोह सारा कुछ वहीं पे संपन्न होने वाला है, जिसके कारण आम पब्लिक का जो ये था ट्रैफिक उनको रोक दिया गया। तो कुछ देर बाद उनका जो ट्रैफिक फिर यहाँ से ओपन होगा जब ये काफिला आगे की ओर बढ़ चले, फिर हम जो आगे की ओर बढ़ेंगे और ज्ञान भवन के सामने से जो भी कुछ थोड़ा सा फुटेज दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं अब उनका काफिला जाने के बाद जो है यहाँ पे प्रशासन ने जो रोक लगाई थी अब उसे हटा दिया है, जो सुरक्षा के हिसाब से लगाई गई थी, ताकि पहले राष्ट्रपति जी का काफिला जाए उसके बाद आम पब्लिक लोग जाए, नहीं तो जाम हो जाता है, फंस जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कि हम आ चुके हैं गांधी मैदान के जस्ट सामने बापू सभागार के सामने और इस तरीके से यहाँ पे कुछ भीड़ है। ये था दोस्तों पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल का आपको वर्क अपडेट। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जो बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।